हाँ जी गर्ल्स, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने लगे हैं आइलर्स थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव फाई a रेज टू पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। आइलर्स फाई फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है चैप्टर की स्टार्टिंग में। a की पावर में फाई n रेज करूँ, मेरे पास n के साथ इसको डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बचना चाहिए 1। इसका मतलब ये है a की पावर फाई n रेज करने पे n के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर आए 1, वेयर GCD a n की क्या हो 1। आइलर्स थ्योरम की ये स्टेटमेंट है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 फाई n इज इक्वल्स टू 1। आपको पता फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर n 1 है फाई n क्या होगा 1 होगा। a की पावर a रेज टू पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 1 आएगा। 1 किसकी वैल्यू थी फाई n की, एंड इधर भी 1 किसकी वैल्यू थी n की। दैट मीन्स a रेज टू पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। अब फॉर n ग्रेटर देन 1 हमने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये वाला रिजल्ट ट्रू कर दिया है। अब हमने n ग्रेटर देन 1 के लिए ट्रू करना है। लेट a1 a2 अप टू सोन a फाई n बी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n का मतलब होता है कि सारे AIs की n के साथ GCD 1 होनी चाहिए एंड इनमें से कोई भी दो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए मॉडुलो n। AI नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉडुलो n एंड I एंड J जो हैं वो 1 से लेके फाई n के बीच में होंगे एंड I नॉट इक्वल्स टू J होएगा। मतलब जैसे 1 और 2 की बात करें, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे मॉडुलो n। We claim that a1 a2 up to so on a phi n। अब हमने ये तो बोल दिया कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडुलो n। मतलब ये क्या है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n। अब हमने क्लेम करना है, मतलब प्रूफ करना है कि अगर मैं इनके साथ a लगा देती हूँ, सबके साथ नंबर्स के साथ a1 a2 अप टू सोन a phi n इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n। ये भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n होता है या नहीं। एज गिवन GCD हमें एक गिवन था a और n की GCD 1 है, a और n की GCD 1 है एंड वी हैव I की GCD भी n के साथ क्या है 1। ये भी है 1, ये भी 1 है। अगर ये दोनों की GCD 1 है तो आपको पता है GCD ऑफ AI भी n के साथ क्या होगी 1। AI की GCD भी n के साथ क्या होगी 1। एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी इनमें से कि GCD इनकी क्या होनी चाहिए थी, n के साथ 1 होनी चाहिए थी। एंड I आपको पता I क्या है आपका a1 a2 a3, ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट है वो I हमारा 1 से लेके फाई n तक वेरी कर रहा है। अब हमारा क्लेम क्या है कि हमने प्रूफ करना है कि इनमें से कोई भी दो नंबर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे मॉडुलो n फॉर I एंड J 1 से लेके फाई n तक है एंड I एंड J नॉट इक्वल्स टू n। इफ़ पॉसिबल इसको प्रूफ करने के लिए हम लेके चले हैं कि ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो n फॉर सम I नॉट इक्वल्स टू J। अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता है ये चीज़ के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंस की होती है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, n डिवाइड्स A माइनस B। यहाँ पर भी हमने वही लिखा है कि अगर AI कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉडुलो n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n डिवाइड्स AAI माइनस AAJ। दोनों में से A कॉमन आ रहा है, अंदर बचा AI माइनस AJ। आप नेक्स्ट आपको पता है कि a की n के साथ GCD 1 है, सो n जो है वो a को डिवाइड नहीं करेगा। अगर n a को डिवाइड नहीं करेगा तो दैट मीन्स n AI माइनस AJ को डिवाइड करेगा। अब इस वाली चीज़ से मैंने दोबारा से ये वाली चीज़ बनानी है। ये मेरी ये वाली चीज़ है, इसको मैं ऐसे लिखूँगी, अब रिप्रेजेंट करूँगी तो मेरा क्या आएगा AI कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉडुलो n। जैसे मैंने यहाँ से लिखा है A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n फॉर सम I नॉट इक्वल्स टू J। अब ये जो है मेरे सारे नंबर्स इज़ नॉट रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n विच इज़ कॉन्ट्ररी टू गिवन। अब हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, दैट मीन्स ये क्या नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो n है। बट यहाँ पे तो मेरे कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो n आ गए, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। दैट मीन्स मैं ये लेके चल रही थी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट एक्चुअल में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडुलो n। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया मेरा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हो गया मॉडुलो n। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम का मतलब इनकी GCD तो ऑलरेडी n के साथ 1 थी एंड ये नॉट कॉन्ग्रुएंट भी आ गए मॉडुलो n। दैट मीन्स ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हो गया मॉडुलो n। ठीक है, अब अगर ये नहीं नॉट कॉन्ग्रुएंट टू है दैट मीन्स AI की AJ कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉडुलो n हो सकता है फॉर 1
आई एंड जे 1 से लेके फाई एन तक वेरी कर रहे हैं. ऑन मल्टीप्लाइंग फाई एन कॉन्ग्रुएंसेस वी गेट. अब इसको हमने क्या करा, ये मेरे ए आई, इसको जब मैं ओपन करके लिखूँगी 1 से लेके फाई एन तक जाएगा. A1 A2 A3 अप टू सोन ए फाई एन. एंड इधर भी सेम चीज़ ए जे भी 1 से लेके फाई एन तक वेरी कर रहा है. A1 A2 अप टू सोन ए फाई एन एंड साथ में मॉडुलो एन. अब आपको पता है ये जो ए है वो फाई एन टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स ए की पावर फाई एन आ जाएगी. एंड इधर ब्रैकेट में आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, A1 A2 अप टू सोन ए फाई एन. एंड सिमिलरली इधर भी सेम चीज़ आएगी. ये दोनों जो सेम चीज़ें हैं दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगी. ए रेज टू पावर फाई एन कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन. एंड जी सी डी ऑफ ए आई एन के साथ आपको ऑलरेडी पता 1 है. जी सी डी ऑफ दीज मतलब ए आई का मतलब है A1 A2 अप टू सोन ए फाई एन की जी सी डी एन के साथ क्या हो गई 1. यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी. हमने n ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये चीज़ प्रूव कर दी.